हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी आपके पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है तो उसे ओपन कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो मेनली फिलामेंटस होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन है दैट इज ईस्ट। किंगडम फंजाई के सारे मेंबर मोस्टली सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं। फंजाई जो होती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहती है, जैसे कि अगर फंजाई एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है तो उसे हम लाइकेंस कहते हैं, और अगर फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है हायर प्लांट की रूट के साथ तो हम उसे माइकोराइजा कहते हैं। फंजाई बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में। फंजाई का जो स्ट्रक्चर है, फंजाई की बॉडी कंसिस्ट करती है हाइफी से। हाइफी एक लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब्यूल्स है जो नेटवर्क बनाती है जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। कुछ हाइफी सिनोसिटिक होती है, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी भी होती है। फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से होगा। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होते हैं, जैसे कि कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। इसे ध्यान दीजिए कि जो एसेक्सुअल स्पोर है वो है स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर और कोनेडिया। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, ascospore और बेसिडियोस्पोर से होता है। ये जो स्पोर्स होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनते हैं। फंजाई की सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में फंजाई का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। नेक्स्ट स्टेप है कैरियोगैमी, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल का फ्यूजन होता है। एंड लास्ट एंड द थर्ड स्टेप इज जाइगोटिक मियोसिस, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन माइसीलियम, मोड्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। तो सबसे पहले फंजाई है फाइकोमाइसिटीज, दूसरी फंजाई है एस्कोमाइसिटीज, तीसरी फंजाई है बेसिडोमाइसिटीज और लास्ट फंजाई है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम है एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज की माइसीलियम एसेप्टेड और सिनोसिटिक होती है। फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर से होता है, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore से होता है। फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज एब्सेंट होती है। एक्चुअल में डाइकैरियोटिक स्टेज प्लाज्मोगैमी के बाद जब कैरियोगैमी होता है, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियर मटेरियल का फ्यूजन होना, तो डाइकैरियोटिक स्टेज तब अराइज होती है जब प्लाज्मोगैमी होने के बाद कुछ समय बाद कैरियोगैमी हो, तब N+N to N कंडीशन होती है, जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं। अदर फीचर फाइकोमाइसिटीज के ये हैं कि ये एक्वेटिक होती है, ये डिकेइंग लॉग्स में पाए जाते हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स पर। फाइकोमाइसिटीज के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एल्ब्यूगो जिसे हम पैरासिटिक फंगस कहते हैं, और म्यूकर। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का कॉमन नेम है सेक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज में माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है, और याद रखिएगा कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर से होता है, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक दैट इज N+N स्टेज प्रेजेंट होती है। एस्कोमाइसिटीज में अदर फीचर ये हैं कि ये सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है, कॉप्रोफिलस है। कॉप्रोफिलस मतलब जो डंग के ऊपर रहते हैं, और ये पैरासाइट भी होते हैं। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
न्यूरोस्पोरा, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक्स, क्लेविसेप्स, एस्पार्जिलस। ईस्ट को हम सैकरोमाइसीज कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। और कुछ मेंबर्स हैं एस्कोमाइसिटीज के जो कि एडिबल है, जैसे कि मॉरल्स और ट्रफल्स। नेक्स्ट फंजाई इज बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज का कॉमन नेम है मशरूम, पफबॉल और ब्रैकेट फंजाई। बेसिडोमाइसिटीज में माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। बेसिडोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली एब्सेंट होता है। बेसिडोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। अब कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि कौन सा स्पोर एक्सोजीनियस है, कौन सा एंडोजीनियस। तो सिर्फ आप इतना याद रखिए कि कोनिडिया और बेसिडियोस्पोर ही ऐसे स्पोर हैं जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद सारे स्पोर्स हैं जो एंडोजीनियस प्रोड्यूस होते हैं। तो आप लोगों को भूलने का जो भूलना और कन्फ्यूजन होता है वो नहीं होगा। बेसिडोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज प्रेजेंट होती है। बेसिडोमाइसिटीज जो होती है वो सॉइल्स में पाई जाती है, डिकेइंग लॉग्स में, और पैरासाइट होती है दूसरे प्लांट पर। ये रस्ट और स्मट कॉज करती है। कॉमनली ये रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से और इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल एगैरिकस जिसे हम मशरूम कहते हैं, पक्सीनिया जो रस्ट फंगस है, एस्टिलागो जो कि स्मट फंगस है। नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इनपरफेक्टाई भी कहा जाता है। माइसीलियम इसमें ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोनिडिया से होता है जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है। डाइकैरियोटिक स्टेज ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होती है। याद रखिए डाइकैरियोटिक स्टेज सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में ही पाई जाती है। सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिटीज में सिर्फ एसेक्सुअल वेजिटेटिव स्टेज देखी गई है, सेक्सुअल स्टेज इसमें नहीं होती। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासाइट होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। यहाँ पर हमने किंगडम फंजाई भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा होगा और वो लास्ट सेगमेंट होगा जिसमें हम थोड़े फीचर किंगडम प्लांटी के, थोड़े फीचर किंगडम एनिमिलिया के और हम वायरस को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।